इकबाल ने क्या कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Prime Minister Modi played in stopping Putin using tactical nuclear weapons in Ukraine at the end of 2022. पोलैंड के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि 2022 में यूक्रेन वॉर के दौरान पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने से रोका था। कि मोदी है तो मुमकिन है। एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो हमला है सऊदी अरब पर, जाहिर बात है हुसी मलेशिया को ईरान की हमायत हासिल है तो यही समझा जाएगा कि इस हमले के पीछे ईरान है। पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत तो कर दी है, तो अब आप ये नहीं समझते कि दफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान पाबंद है इसका जवाब देने का? इंडिया के डैम पर हमला करना यार, कम ऑन, ये सारी गीदड़ भपकियां छोड़ दिया करें, बस गीदड़ भपकियां लगाते रहे आप लोग। मतलब मैं ये कह रही हूँ बिल्कुल ना करें, जंग हम नहीं चाहते, वॉर किस लिए करेंगे आप, उनके करके देखें, फिर वो आपको बताते हैं, फिर वो कहाँ कहाँ हमले करेंगे ये भी देख लीजिएगा। लेकिन वो तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसका मुंह आता है उठ के कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप देखिए आपके डैम पर जो चेक पोस्टें, सिक्योरिटी पोस्टें, उसके ऊपर 250-250 लोग हमले कर रहे हैं। इस तरह के जो इंटरनेशनल तनाज़ात जितने भी हैं उसके ऊपर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी जा सकती जी। उसमें जो बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं, बहुत ही खराब सूरत हाल है बलूचिस्तान की। कई लोग पाकिस्तान में भी ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक और बलूचिस्तान खड़ा कर दिया है कश्मीर की शक्ल में। पोलैंड के डिप्टी विदेश मंत्री व्लादिस्लाव तेओफल ने बड़ा दावा किया है कि साल 2022 के आखिर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि पुतिन दुनिया के जिन गिने चुने नेताओं की बात गंभीरता से सुनते हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक जाने माने और सम्मानित वैश्विक नेता हैं। भारत का रूस के साथ और उससे पहले सोवियत संघ के साथ लंबे समय से गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन वाकई प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातों पर ध्यान देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साल 2022 के अंत में इस असर को साबित भी किया जब उन्होंने पुतिन को यूक्रेन में टैक्टिकल परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से रोका। उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी उन गिने चुने लोगों में हैं जो पुतिन पर दबाव डाल सकते हैं। कई लोग पाकिस्तान में भी ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक और बलूचिस्तान खड़ा कर दिया है कश्मीर की शक्ल में। पहले वहां पर इतने हालात खराब नहीं थे जैसे बलूचिस्तान में, लेकिन अब कुछ अरसे के बाद जो है लोग वहां से भी कुछ आवाजें उठ रही हैं कि वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे और हो सकता है आगे जाके मिसिंग पर्सन्स के इशू भी शुरू हो जाए। क्या वाकई एक और बलूचिस्तान क्रिएट कर दिया पाकिस्तान के स्टेट ने? देखिए बलूचिस्तान और पीओजे के सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। बलूचिस्तान में तो अस्करी तंजीमें लड़ रही हैं। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प चीज मैं थोड़ा सा उस पर बात करूंगा, बिल्कुल मुख्तसर। जी जी जरूर। बलूचिस्तान और पीओजे का आप मुवाजना कर लें, दोनों में किस चीज की कमी है? बलूचिस्तान में अस्करी तंजीमें तो लड़ रही हैं, दबादब लड़ रही हैं, ठीक है ना, हमले कर रही हैं, नाके लगा रही हैं, स्नैप चेकिंग कर रही हैं, शहरों पे कब्जे करके उनके थाने जला के और इमारतें को आग लगा के फिर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में एक चीज मिसिंग है जिसकी वजह से अभी तक वहां पे आज़ादी उस तरह से वो हासिल नहीं कर सके, और वो है अर्बन सोसाइटी का, पूरे समाज का उसमें ऐसे शामिल होना जैसे पीओजे के लोग निकले हैं। जिस दिन बलूचिस्तान का बलोच ऐसे निकल आया बाहर, उस दिन बलूचिस्तान आज़ाद होगा, फिर कोई रोक नहीं सकता उसको। जब तक वो नहीं होता ये लड़ाई इसी तरह टोका टाकी इनकी जारी रहेगी। पीओजे में आ जाएं, पीओजे में पूरा पीओजे बाहर आ गया है, लेकिन उनके पास कोई अस्करी उस तरह की तंजीम नहीं है। वहाँ ये कमी है जिसकी वजह से आज़ादी नहीं मिल सकती इनको भी। दूसरा, इनका जो टारगेट है वो आज़ादी नहीं है, इनका नारा आज़ादी नहीं है। इनके नारे तो ये हैं कि हमारी FIR ख़त्म की जाए, हम लोगों के नाम निकाले जाएं, 12 जो सीटें हैं महाजरों की उनको ख़त्म किया जाए, और जो हमें कालादम करार दिया गया है वो फैसला वापस लिया जाए। आपको पता है कि बलूचिस्तान के क्या हालात हैं इस वक्त? 250 लोग, 250 दहशतगर्दों ने इकट्ठे वहां पे एक जगह पे हमला किया, और इतने पुलिस वाले मारे गए हैं, और भी बहुत जगहों पर हमले हो रहे हैं। BLA के बहुत ज्यादा जो अटैक्स हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान कोयटा में हो रहे हैं। जो भी लीडर
बलूच का टेररिस्ट लीडर मेरे यहाँ एग्जिस्ट करता है, आप उसे यूएन से, आप उसको रेड कॉर्नर नोटिस से, इंटरपोल से उसे डिक्लेयर करवाइए और मेरे से डिमांड कर लीजिए कि यह बंदा आपको हैंड ओवर होना चाहिए। नाम बताइए, मैं हैंड ओवर करवाता हूँ। बोलिए, अभी बोलिए आप अपन बैठे बैठाए कि कौन सा वो लीडर है टेररिस्ट का जो बलूच का है और मेरे यहाँ पर रह रहा है, मेरे यहाँ पर ट्रेनिंग करा रहा है। कहाँ है वो ट्रेनिंग कैंप? अभी आप बताइए, मैं अभी कराता हूँ। You right now tell me, I will take this telephone, drive my car, reach there and do a live show with you। ये लीजिए जी, मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ आपने बताया है। आप बताइए। नहीं, लेकिन देखिए बताना तो पड़ेगा ना। इसके देखिए, इस तरह तो पाकिस्तान भी ये कहता है कि जी सबूत दें, पहलगाम में कहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो था, हमें कोई सबूत नहीं दिया, ये किया। इस तरह तो उस तरह से भी कहा जाता है। प्रॉब्लम ये है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आज आपके सामने एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हमने आपको सबूत नहीं दी। मैं मान लेता हूं ना, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है भैंस के आगे बीन बजाना कोई फायदा नहीं, और उसका प्रूफ दे देता हूँ। मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि मतलब हालांकि भैंस आपके यहाँ पर होना गलत हो जाएगी। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी अ स्नेक, जिसके लिए स्नेक 4 बार अपनी बीन बजाएगा, बट आप वो नहीं चलाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको आपके आईएसआई को इंडिया इनवाइट कर पठानकोट की उस जगह पर विजिट कराया जहां पर टेररिज्म हुई थी, और वहां पर आपको प्रूफ दिए। आपने अगर उसमें एक स्टेप आगे चलाया हो तो आप बता दीजिए। एक काम करिए, बलूचिस्तान में मुझे इनवाइट कर लीजिए, दिखाइए कि देखिए जी ये इंडियन के टेलटेल साइन है, ये जो है आपकी इंडिया से प्रूफ है हमारे पास, ये कम्युनिकेशन है, ये वेपन सिस्टम है, वगैरह वगैरह। हमने तो आपको दिखाए कि देखिए जी आपकी मार्किंग जो है पाकिस्तान की मार्किंग वाले हथियार हैं। हमने आपको वो कम्युनिकेशन सुनवाया, आपको हैंड ओवर किया वो डोजियर। तो चलिए जी, ये सारी चीजें मिलाकर आप एक अच्छा सा इनिशिएटिव डालिए अपने यहाँ से। अगर कोई आपके यहाँ टेररिज्म इसमें इन्वॉल्व था, जिनको हम बाय नेम बता रहे हैं, आप एक बात बताइए, हाफिज सईद आपके यहाँ क्या पेट्रियोटिक का काम कर रहा है? पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड वो क्या काम कर रहा है? मसूद जो है वो क्या ऐसा अच्छा काम कर रहा है आपके देश के लिए, जो आपकी इकोनॉमी में फक्र है या आपके सोशल स्ट्रक्चर में फक्र ऐड करता है? आप बताइए। वो अगर इस्लामिस्ट जो है ना, उनको जमा करके उनके सामने खड़े होकर स्पीचेस करते हैं इंडिया के खिलाफ। नहीं, लेकिन उसने कभी आपके पाकिस्तान के लिए तो कोई अच्छी बात कही नहीं। या तो पाकिस्तान नहीं सर, इससे अच्छी बात क्या होगी कि उसकी वजह से FATF में नाम रहा। तो और अच्छी बात हो गई ना कि FATF में आपका नाम आया उसी की वजह से।